तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब मेगुमी यूजी से कह रहा था कि जुजुत्सु रूल के मुताबिक तुम स्थापित हो चुके हो यूजी इटाडोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर यूजी हाथ उठाकर कहता है कि मैं ठीक हूँ और वह शाप मेरे कंट्रोल में है और हम दोनों की हालत भी बहुत खराब है, इसीलिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मेगुमी कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है मुझसे बात अभी यूजी कर रहा है या वह शापित आत्मा। कि तभी वहाँ पर शाटोरू गोजो आ जाता है और कहता है तो यहाँ क्या चल रहा है। यह सुनते ही मेगुमी चौंक जाता है और कहता है शाटोरू गोजो सर आप यहाँ। तो गोजो कहता है कि मैं यहाँ पर आने वाला तो नहीं था, पर तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सेकेंड ईयर वालों को दिखाना ही होगा। यह बोलकर गोजो उसका मजाक उड़ाता है और उसकी पिक्चर लेने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे सीनियर्स को चिंता हो रही थी कि एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज गायब है, तो बताओ क्या तुम्हें वह मिली। यह सुनकर यूजी हाथ उठाता है और कहता है कि उसे मैंने खा लिया। यह सुनकर गोजो कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या तुमने उसे सच में खा लिया। और वह उसके पास आकर उसकी जांच करने लगता है और बोलता है बाप रे, वह तो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया, कमाल हो गया। क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, क्या तुम सुकुना को बाहर ला सकते हो। तो यूजी कहता है हाँ शायद ला सकता हूँ। इस पर गोजो थोड़ा पीछे हटकर बोलता है अच्छा तो उसको 10 सेकंड के लिए उसे बाहर तो लाओ जरा, और 10 सेकंड होने पर तुम वापस आ जाना। यूजी को थोड़ा डरा हुआ देखकर वह कहता है अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। इसके बाद गोजो फुशिगुरो को एक थैला पकड़ाता है। वह बताता है कि इसमें मिठाई है, यह सेंदाई की स्पेशल डिश है और बहुत टेस्टी है। यह सुनकर मेगुमी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि यहाँ पर लोगों की जान जा रही थी और यह आदमी मिठाई खरीद रहा था। तो गोजो बताता है कि यह ऐसी वैसी मिठाई नहीं है, वो क्या है ना, मुझे सफर में बहुत भूख लगती है और यह मिठाई सिर्फ यही मिलती है। लेकिन तभी सुकुना बाहर आ जाता है और वह गोजो पर हमला कर देता है। फिर वहाँ पर बहुत सी धूल उठती है तो मेगुमी देखता है कि गोजो सुकुना के ऊपर बैठा हुआ है। सुकुना गोजो पर बहुत से हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो बहुत ही फुर्ती से उसके हमलों से बच जाता है। फिर वह सुकुना से कहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझे देख रहा है, इसीलिए मुझे उसके सामने थोड़ा शो ऑफ तो करना पड़ेगा ना। फिर गोजो सुकुना को बहुत मारता है तो सुकुना सोचता है कि यह तो बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन मुझसे ज़्यादा तेज नहीं है। वह बोलता है इनकी ऐसी की तैसी, जमाना चाहे कोई भी हो, यह जुजुत्सु के मैजिशियन हमेशा मेरी नाक में दम करते हैं। और सुकुना एक जोरदार वार करता है और कहता है कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन तभी गोजो उल्टी गिनती शुरू करता है और यूजी वापस से सुकुना पर कंट्रोल पा लेता है। गोजो कहता है यकीन नहीं होता, तुमने सचमुच कंट्रोल पा लिया। इसके बाद गोजो यूजी के पास आता है और उसके माथे पर उंगली से टच करके उसे बेहोश कर देता है। तो मेगुमी उससे पूछता है कि आपने यह क्या किया। तब गोजो मेगुमी को बताता है कि होश में आने पर अगर सुकुना इसके काबू में नहीं रहा तो ये उसका हथियार बन सकता है। वह आगे बोलता है अच्छा बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। मेगुमी कहता है भले ही ये सुकुना को काबू कर रहा हो, लेकिन जुजुत्सु रूल के मुताबिक इसे खत्म कर देना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, प्लीज इसकी मदद कीजिए। इस पर गोजो कहता है अब जब मेरा प्यारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो कुछ तो करना ही होगा ना। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यूजी उस तावीज़ों से भरे कमरे में बंधा कुर्सी पर बैठा था और गोजो उसे बोलता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। तो वह गोजो से कहता है कि आपने फुशिगुरो को तो कुछ और ही कहा था। इस पर गोजो उसे बताता है कि तुम्हारा मरना तो तय है, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। रुको मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ। गोजो अपनी पॉकेट से वैसी ही उंगली निकालता है और कहता है
तुमने जो श्रापित उंगली खाई थी यह बिल्कुल वैसी ही है और इस जैसी 20 उंगलियां और हैं और हमारे पास उन उंगलियों में से सिर्फ 6 उंगलियां हैं। यूजी कहता है 20 उंगलियां दोनों हाथ और पैरों की, जिस पर गोजो कहता है अरे नहीं रे, सुकुना के 4 हाथ थे। इतना बोलकर गोजो उस उंगली को हवा में उछालता है और पास ही की दीवार में दे मारता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है। वह कहता है जैसा कि तुमने देखा हम इनको खत्म नहीं कर सकते, इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है और यह शक्ति हर रोज बढ़ती जा रही है। आजकल के जुजुत्सु मैजिशियन के द्वारा बनाई गई दीवारें इन्हें रोक नहीं पाएंगी, तो यहाँ पर एंट्री होती है तुम्हारी। वह आगे बोलता है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ वह शक्तियाँ भी मर जाएंगी। हमारे सीनियर लोग बहुत डरपोक हैं, वह तुम्हें जल्दी ही मारना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मरने से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। शायद इसके बाद तुम्हारे जैसा कोई और पैदा ना हो, इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची है। मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हें जब मारेंगे जब तुम पूरे सुकुना को अपने अंदर ले लोगे। इस पर हमारे सीनियर भी मान गए। अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो तुम अभी मर जाओ या फिर सुकुना के सारे हिस्से ढूंढकर और उसे अपने अंदर लेकर उसे खत्म करके मर जाओ। इसके बाद यूजी हॉस्पिटल में इगुची से मिलने जाता है। उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसके साथ जो हुआ उसके लिए सासाकी खुद को दोषी मानती है। वह कहती है अगर मैं इगुची को वहां पर नहीं ले जाती तो उसकी यह हालत नहीं होती। यूजी उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। वह एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज थी। वह उंगली दूसरे सांपों को अट्रैक्ट करके ताकतवर बनाती है। गलती मेरी है जो मैंने उसे उठाया। मुझे माफ कर देना, पर सब ठीक हो जाएगा। कल को यहाँ कोई और आएगा जो इगुची सर को ठीक कर सकता है। सॉरी सासाकी, पर अभी मुझे कहीं और जाना है। इतना बोलकर यूजी वहाँ से चला जाता है। फिर यूजी गोजो से मिलता है। फिर वह दोनों बातें करते हैं तो गोजो उससे कहता है कि अगर तुम्हें सुकुना से मुकाबला करना है तो तुम्हें बहुत से खतरनाक नज़ारे देखने पड़ेंगे और मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि तुम्हारा हाल वैसा नहीं होगा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। फिर यूजी अपने ग्रैंडपा की बातों को याद करता है जब उन्होंने कहा था कि तुम ताकतवर हो, तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए। फिर वह गोजो से पूछता है कि अगर सुकुना के सारे हिस्से खत्म हो जाएं तो क्या लोग उन तकलीफ़ों से बच जाएंगे जो उन सांपों की वजह से हो रही है। तो गोजो बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर यूजी गोजो से पूछता है कि क्या आपके पास अभी भी वह उंगली है, जिस पर गोजो यूजी को वह दूसरी उंगली दे देता है और यूजी उस उंगली को खा जाता है। गोजो सोचता है कि इसने यह दूसरी उंगली खा ली है, मतलब सुकुना की 10% शक्ति अब इसके अंदर है। अब देखते हैं यह सुकुना को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। उंगली को खाते ही सुकुना बाहर आने लगता है, लेकिन तभी यूजी उसको कंट्रोल कर लेता है। तो गोजो सोचता है कि अब इससे यह तो तय हो गया है कि इसका शरीर ही ताकतवर नहीं है, बल्कि यह सुकुना को अपने दिमाग पर हावी होने से भी रोकता है। ऐसी काबिलियत वाला इंसान हजारों सालों में भी नहीं देखा गया होगा। फिर गोजो उससे कहता है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है। तो यूजी बोलता है हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं सुकुना की सारी उंगलियां खा जाऊंगा और उसको खत्म कर दूंगा। फिर गोजो उसको बोलता है तो ठीक है, अपना सारा सामान पैक कर लो। जिस पर यूजी उससे पूछता है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पर मेगुमी आता है और कहता है हम टोक्यो जा रहे हैं। तुम्हें पता है हम जुजुत्सु जादूगरों के उसी स्कूल में जा रहे हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। फिर गोजो बोलता है हाँ एक और बात, तुम फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट होगे। फिर वह लोग उस स्कूल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद यूजी और गोजो रोड पर घूमने निकले थे। तो यूजी उससे पूछता है फुशिगुरो कहाँ है। तो गोजो उसको बताता है कि एक जादूगर ने उसका इलाज किया है, वह आराम कर रहा है। फिर गोजो यूजी को बताता है टोक्यो मेट्रोपोलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले ऐसे 2 ही स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो यह एक स्कूल जैसा है, लेकिन कई जुजुत्सु जादूगर पढ़ाई होने के बाद इसे एक बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरे जुजुत्सु कम्युनिटी को सहारा देता है। और यह
पढ़ाई ही नहीं इनके मिशन में भी मदद करता है। फिर वह यूजी को प्रिंसिपल मासामिची यागा के पास ले जाता है और कहता है अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो प्रिंसिपल तुम्हें एडमिशन नहीं देगा, संभाल लेना। इसके बाद यूजी की बॉडी से सुकुना बोलता है तुम इनके लीडर नहीं हो, सबके लेवल उनकी ताकत से होनी चाहिए। तो यूजी बोलता है सॉरी सर जी, यह बीच बीच में बाहर आ जाता है। इसके बाद तो सुकुना उसके हाथ से बोलने लगता है और गोजो को धमकी देता है तुमने मुझे एक बार हराया है, जब मैं इसके शरीर पर कब्जा करूंगा तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। गोजो बोलता है कि यह तो बड़ी इज्जत की बात है कि सुकुना मुझसे लड़ना चाहता है। वह यूजी को बताता है कि लोग मानते हैं कि रयोमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है, उसके 4 हाथ और 2 सर थे। सुकुना प्राचीन काल की एक मशहूर शापित आत्मा है जिसे सांपों के राजा के रूप में जाना जाता है। इस पर यूजी गोजो से पूछता है कि आप और सुकुना में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो गोजो उसे बताता है कि अगर सुकुना को उसकी पूरी ताकत मिल गई तो उसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यूजी बोलता है इसका मतलब आप उससे हार जाओगे, जिस पर गोजो बोलता है कि इसका तो सवाल ही नहीं उठता। जब वे पहुंचते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल मासामिची यागा कुछ अजीब तरह के खिलौने बना रहे थे और वह उन्हें देर से आने के लिए डांटते हैं। यूजी इटाडोरी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। यागा ने उससे एडमिशन करने का कारण पूछा। यूजी कहता है कि उन्हें उंगलियां ढूंढनी होंगी। यागा उससे पूछता है कि क्या वह इसके लिए तैयार है। यूजी कहता है हाँ पूरी तरह से, लेकिन यागा को यकीन नहीं है। बस ऐसा करने के लिए कहा जाना पर्याप्त मजबूत कारण नहीं है। यागा ने यूजी पर हमला करने और उसकी ताकत देखने के लिए अपनी शाप शक्ति वाली गुड़िया को यूजी पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया। यूजी इस बात पर जोर देता है कि वह अपने ग्रैंडपा की इच्छा पूरी कर रहा है। लाइटें बुझ जाती हैं और वह गुड़िया उस पर हमला कर देती है। वह बोलते हैं कि यह गुड़िया तुम पर तब तक हमला करेगी जब तक तुम सही जवाब नहीं देते। यागा यूजी को बताता है कि जादूगर बनना एक अनचाहा काम है जिसके आसपास कई मौतें होती हैं। इसके लिए एक ही समय में पागलपन और इंप्रेशन की जरूरत होती है। यागा उससे पूछता है कि अगर वह किसी अभिशाप के कारण मारा जाता है तो क्या वह अपने दादाजी को इसका जिम्मेदार ठहराएगा। जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त बहुत पछताते हैं। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि तुम स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हो। यूजी ने गुड़िया को अपने वश में कर लिया और यागा से कहा कि वह एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो सुकुना को अपने वश में कर सकता है। वह अपने कर्तव्य से नहीं भागेगा और शापित आत्मा के कारण किसी को भी मरने नहीं देगा। वह इसका अफसोस नहीं करना चाहता। फिर यागा कहता है सुनो साटोरो, इसे एक रूम दे दो, उसे सिक्योरिटी वगैरह से जुड़ी सारी बातें समझा दो। वह आगे बोलते हैं तुम पास हो गए बच्चे, जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। इतना सुनकर यूजी खुश हो जाता है कि तभी वह गुड़िया उसके चंगुल से छूटती है और उसके चेहरे पर एक सम्मानजनक तोहफा देती है। फिर गोजो यूजी को उसका रूम दिखाता है। वह कहता है कि अभी दूसरे लोग बाहर हैं, उनसे जल्दी ही तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी और तुम्हें ज्यादा मुसीबतें झेलने की क्या जरूरत है। मैं और मेगुमी जाकर वह उंगलियां ले आएंगे। तुम यहाँ पर बैठे इन तस्वीरों को देखते रहो, और वैसे भी तुम यह तस्वीर ही तो देखने आए हो, है ना। फिर यूजी कहता है कि यहाँ पर मजे करना और फुशिगुरो को बाहर से मार खाकर उंगली लाते हुए देखने में मजा तो बहुत आएगा। जिस पर गोजो बोलता है लेकिन तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि तुम्हें भी उसके साथ पिटना पड़ेगा। अगर उंगलियां लाना इतना ही आसान होता तो वह हम कब के ला चुके होते। कुछ उंगलियों के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और कुछ के आसपास बहुत ही खामोश, और कुछ को तो कोई शापित आत्मा पहले ही निकल चुकी है। सबसे पहला काम है उंगलियों को ढूंढना, लेकिन अब तुम हमारे पास हो। तुम्हारे अंदर का सुकुना अपनी ताकत को वापस पाने के लिए हमको बताएगा कि वह उंगलियां कहाँ हैं। तुम हमारे लोकेटर भी हो और रडार भी। अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमारा काम कैसे होगा। इसके बाद वह लोग बाहर आते हैं तो यूजी मेगुमी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और गोजो उनको कहता है कि कल हम बाहर जाएंगे और फर्स्ट ईयर की तीसरी स्टूडेंट को लेकर आएंगे। फिर इसके बाद
हमें मेट्रो स्टेशन दिखाया जाता है जहां मेट्रो ट्रेन में एक लड़की बैठी है जो कह रही है कि मैं दोपहर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 2 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।